सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ई क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है आनंदम। इस विषय को लेकर कुछ दिनों से आपके मन में काफ़ी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है कि आनंदम है क्या। तो मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, आप सभी के आनंदम को लेकर उत्पन्न हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है कि इसके बाद आपके मन में आनंदम को लेकर कुछ जिज्ञासाएं, कुछ संशय दूर होंगे। सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष शामिल है, एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध, जिनमें एमए, एमकॉम, एमएससी पूर्वार्ध शामिल है, इनके पाठ्यक्रम में इस विषय को अनिवार्य किया गया है और अगले सत्र में यह विषय अगली कक्षाओं में उत्तरोत्तर लागू होगा, अर्थात द्वितीय वर्ष फिर तृतीय वर्ष, इस प्रकार से। आनंदम का अर्थ है द जॉय ऑफ गिविंग, द रियल हैप्पीनेस, अर्थात खुशी चीज़ों को प्राप्त करने में नहीं है, लेकिन असली खुशी किसी को देने या साझा करने और देखभाल करने से आती है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के उद्देश्य की। इस कोर्स के उद्देश्य के माध्यम से कम्युनिटी और सोशल सर्विस की भावना विद्यार्थियों में जागृत होगी और इसका उद्देश्य भी यही है, विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रेरित किया जाए कि वह समाज सेवा कर सके। विद्यार्थी समाज से जुड़कर उनसे संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आनंद के साथ, खुशी के साथ, खुशी की भावनाओं के साथ तत्पर रहे। यही इसका मूल उद्देश्य है और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के समय में युवा वर्ग अपने जीवन मूल्यों व नैतिक कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। युवा तनाव, हताशा, अवसाद, सुसाइड जैसी गतिविधियों में शामिल होते जा रहे हैं। अतः आवश्यकता है कि वे अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से न केवल अपना जीवन बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आनंदम हमें अपने साथ साथ दूसरों के हित जीने की भावना प्रदान करता है, समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है और यही असली आनंद है। अब हम बात करते हैं आनंदम के पाठ्यक्रम की। आनंदम विषय के पाठ्यक्रम में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि यह पूर्णतया अनिवार्य विषय के रूप में आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। यह अनिवार्य विषय है जो वर्तमान सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए और स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्ध के छात्र छात्राओं के लिए लागू होगा। यह प्रायोगिक विषय है जिसका संपूर्ण सिलेबस विद्यार्थी द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर के कार्य कौन कौन से हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थी को एक डायरी रखनी है और उसमें प्रतिदिन के अच्छे कार्यों को लिखना है। ऐसे ही सामूहिक स्तर के कार्यों में विद्यार्थियों को समूह में परियोजना तैयार करनी होगी। परियोजना क्या है, इसकी रूपरेखा और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जहाँ पर सेमेस्टर पद्धति लागू है वहाँ विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर एक परियोजना तैयार करनी है और जहाँ वार्षिक पद्धति है वहाँ एक परियोजना विद्यार्थियों को
1 वर्ष में तैयार करनी होगी। जैसा कि कोविड-19 महामारी का दौर है, तो इसके मद्देनज़र आनंदम विषय को महाविद्यालय खुलने तक ऑनलाइन ही चलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आनंदम विषय की जो प्रमुख गतिविधियां जो आपको कार्य करने हैं उनकी गतिविधियां। जैसा कि आपको पता है कि इस के सिलेबस में 2 प्रकार की गतिविधियां शामिल है, जो है व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक। इन दोनों ही गतिविधियों को संचालित करवाने हेतु प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक पृथक परामर्शदाता अर्थात मेंटर नियुक्त किए जाएंगे, और जो परामर्शदाता होंगे वो आपके शिक्षक ही होंगे, जिनके निर्देशन में यह उक्त दोनों गतिविधियां आपको करनी है। अब हम पहली गतिविधि व्यक्तिगत गतिविधियों की बात करते हैं। व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थी प्रतिदिन समाज हित या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करता है। इसके लिए आपको एक डायरी रखनी है, जिसमें प्रतिदिन के अच्छे या भलाई या फिर समाज हित के कार्य दिनांक के साथ लिखने हैं। और इस दैनिक डायरी को जब आपकी समूह परियोजना तैयार हो जाए, उस रिपोर्ट के साथ में परामर्शदाता के पास जमा करवानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यक्तिगत गतिविधि हेतु अच्छे कार्य एवं सामूहिक गतिविधियों हेतु प्रोजेक्ट तैयार करना, तो उनमें से किन विषयों को आप शामिल करेंगे? तो मैं बता दूं कि यह बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम एक परिवार, समाज और एक गांव में रहते हैं। तो उसके लिए हमें परिवार, समाज एवं गांव की विभिन्न समस्याओं को जानना होगा, और वह समस्याएं कौन सी है यह भी जानना बहुत आसान है कि समस्याएं हम चुनेंगे कौन सी समस्याएं होंगी, क्योंकि बार बार आपका उन समस्याओं से सामना हुआ होगा। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आप देखते हैं। अब प्रश्न यह है कि समस्याएं कौन सी है, किस प्रकार से आप समस्याओं का चुनाव करेंगे। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आपके गली, मोहल्ले और सड़क के आसपास बहुत ही अधिक मात्रा में इधर उधर कचरा बिखरा हुआ मिलता है। यह सब स्थिति आप अपने आसपास के परिवेश में भी देखते हैं। आप देखते हैं कि गली, मोहल्ले और सड़कों की नालियों की व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है। जो नालियों का पानी है वो रोड सड़कों पे आ जाता है और इधर उधर गंदगी फैला जाता है। मोहल्ले, घर से गंदे पानी के निकास की व्यवस्था ठीक नहीं है, और इसके साथ ही कुत्ते, गाय, बैल, सूअर इत्यादि आवारा पशु पक्षी जो है इधर उधर भटकते हुए आपको नजर आते हैं। ये सभी समस्याएं हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, ये सभी आप देखते हैं। इसके साथ ही विभिन्न जो पशु पक्षी है उनके लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हो, पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की जो व्यवस्था है उसको भी आप देख सकते हो। इसी प्रकार से आप देखते हो आपके परिवेश में कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है इत्यादि, साफ सुथरे नहीं है। इसके साथ ही चारों तरफ इतनी गंदगी फैली है कि इस गंदगीपूर्ण वातावरण से यह वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है और बीमारियां भी फैल रही है। कोई कॉलोनी या गांव के सार्वजनिक स्थान या फिर पार्क या फिर बस स्टैंड इत्यादि के पास छांव की व्यवस्था भी नहीं है, और छायादार पेड़ों की अनाधिकृत कटाई की जा रही है। जो पेड़ है उनको काटा जा रहा है। गांव में, मोहल्ले में शिक्षा का स्तर काफी नीचे है।
और पर्यटन स्थल के रख रखाव की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। काफ़ी जगह से टूटे हुए, उजड़े हुए और आपको कचरे युक्त मिलेंगे, साफ सफाई नहीं है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि छोटे बच्चे बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं। कोई चाय बनाता हुआ किसी होटल पे, तो कोई फल सब्जियां बेचता हुआ, कोई पत्थर तोड़ता हुआ नजर आएगा। लोग मास्क का उपयोग भी नहीं कर रहे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। किसी ने लगा रखा है, किसी ने नहीं लगा रखा, सब पास पास है। तो ये सब परिवेश आपके आसपास आप देखते हो। इसी के साथ ही समाज में कई प्रकार की जो कुरीतियां हैं वो फैली हुई है, कई प्रथाएं फैली हुई हैं। वृद्धजनों के, महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार हो रहे होते हैं। ये सभी स्थितियां आप अपने समाज में देखते हो। सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा होता है। स्कूल, इसी के साथ में जैसे तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं आपके समाज में ही, ऐसी स्थितियाँ भी आप देखते हो। स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान है, इन सब से जो पानी है वो व्यर्थ बह रहा होता है। कहीं से पानी लीक हो रहा है तो पानी भी व्यर्थ बह रहा होता है, आप देखते हो। इसी प्रकार से जो युवा है वो नशे का शिकार हो रहे हैं। जो युवा वर्ग है वो गुटखा, तंबाकू, इन सब का सेवन करते हुए आपको मिलते हैं। गरीबों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा होता है। साथ ही जो कम पढ़े लिखे हैं, वृद्ध हैं, उन व्यक्तियों को बैंक संबंधी कार्यों में भी समस्याएं आ रही होती है। वृद्धों को, बुजुर्गों को बैंक में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इन सब प्रकार की समस्याओं को आप देखते हो। तो इस प्रकार से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनेक प्रकार के सामाजिक मुद्दे और समस्याएं हैं जिन पर आप कार्य कर सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, अच्छे और भलाई के कार्य हैं जिन्हें आप करते हैं और उनको अपनी दैनिक डायरी में नोट भी करेंगे। तो व्यक्तिगत गतिविधियों हेतु विभिन्न सुझाव हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।